जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान आप सबका केडी लर्निंग हब पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं, केडी लर्निंग हब पर स्टैटिक जीएस की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसका ये फोर्थ पार्ट है। और फोर्थ पार्ट में हम रामसर साइट्स के बारे में बताएंगे। रामसर साइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और ये जो मैंने लेक्चर्स बनाया है, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, तो रामसर साइट्स की पूरी अपडेट वीडियो है 2020 तक। 2020 तक ये अपडेट वीडियो। ठीक है, तो रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे और इंडिया में रामसर साइट्स कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में जानेंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो ऑब्वियसली मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप छोड़कर नहीं आने वाले। ठीक है, बस एक ही शर्त होगी, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक कॉपी पेन लेंगे और उस पर नोट कर लेंगे सारी चीजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रामसर की बात करें तो ये रामसर एक प्लेस का नाम है जो कि ईरान में है। ठीक है, जो कि ईरान में है। ठीक है, अब ये प्लेस के नाम पर क्यों रखा गया? तो प्लेस फर्स्टली जो कन्वेंशन हुआ था वो ईरान में हुआ था। कब हुआ था? 2 फेब को हुआ था ये। 2 फेब 1971 में ये जो एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके कारण जो है ये ईरान में हुआ था, जिसके कारण इसका नाम रामसर रख दिया गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हुई हमारी कि ये कन्वेंशन हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान में एक जगह का नाम है रामसर, इसीलिए हमने इसका नाम रामसर साइट्स रख दिया गया है। ठीक है, कब हुआ था फिर से याद दिला दूं मैं, तो 2 फेब 1971 में हुआ था। ठीक है, क्लियर भैया? चलो, अब ये भैया जरूरत क्या पड़ी इसकी? इसकी जरूरत क्या पड़ी? रामसर साइट्स की जरूरत क्या पड़ी? तो रामसर साइट्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ जो कि झीलें हुई, वेटलैंड साइट्स हुई, आर्द्रभूमि हुई, उनका जो है आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य को मान्यता देने के लिए किया। ठीक है, और रामसर ईरान का जो शहर था, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि संरक्षण या स्थायी उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसीलिए रामसर जो अभी समय है रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये प्रभाव में क्यों आया? तो ये 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया था। फर्स्टली थिंग्स मैंने बात की थी कि ये रामसर साइट्स बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो रामसर साइट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो लोग वहाँ पे जो रामसर वेटलैंड्स थे, वहाँ पे गंदगी करना शुरू कर दिया, और जिसके कारण से वहाँ के जो वन्य जीव थे, वहाँ पे धारणे जीव थे, जो कि वहाँ पे जाके वो उनकी जो स्पीसीज थी वो खत्म होनी शुरू हो गई। ठीक है, और वहाँ से लोग मतलब वहाँ से जो जीव थे वो जाने शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये रामसर साइट्स लाई गई। ठीक है, रामसर साइट्स का कन्वेंशन किया गया। ठीक, दूसरी थिंग्स क्या करें, दुनिया भर में लगभग जो है 7100 से ज्यादा जो है साइट्स हैं। कितनी साइट्स है? 2100 से ज्यादा साइट्स हैं। इसमें ये जो आंकड़ा दिया है ये सही नहीं है, इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ। तो 2100 से ये ज्यादा ही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये कनाडा में है। ठीक है, कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है, फर्स्टली यूएस में भी सब बहुत ज्यादा है। यूएस की बात करें तो यूएस में कितनी होंगी? ये लमसम यूएस में नहीं तो यूके में 175 के आसपास रामसर साइट्स है। और मेक्सिको की बात करूँ तो मेक्सिको में, ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा जिसमें है ये उन कंट्रियों के नहीं है, ये 142 के आसपास जो है मेक्सिको की बात करें। ठीक है, इंडिया में भी 49 इस टाइम पे हो गई है। ठीक है, इंडिया की बात करूँ, इंडिया में भी 49 हो गई है अभी। ये फेब की अपडेट है। ठीक है, ये फरवरी में ही, मतलब ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ फरवरी में, जनवरी फरवरी की बात करूँ तो ये इसी में 49 हुई है। इससे पहले 2021 में ये 47 थी। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया की पहली रामसर साइट्स की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में कोबेरा प्रायद्वीप था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा प्रायद्वीप था? कोबेरा प्रायद्वीप था, जिसमें 1974 में नामित किया गया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब अक्टूबर 19 ये अक्टूबर है ये। ठीक है, 1981 की बात करूं तो भारत में पहले 2 रामसर साइट्स आई थी। सबसे पहली कौन सी थी? चिल्का लेक थी, जो ओडिशा में है, और दूसरी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान था, जो राजस्थान में है। ठीक है, वर्तमान में कुल मिलाकर कितनी है रामसर साइट्स इंडिया में? ये 49 है। 2 अभी बढ़ाई गई है, पहले 47 थी। 47 कितने थे? 2021 में थी, और ये 2022 में ही बढ़ाई गई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, वेटलैंड की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटलैंड? ठीक है, तो वेटलैंड का मीनिंग क्या होता है? वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड को मैं एक टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, जिससे ये मैं समझाने की वजह से ही जो है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो वेट और प्लस लैंड। ठीक, तो वेट का मतलब मैं मानता हूँ वाटर, और लैंड का मतलब जगह। ठीक है, जो भी लैंड का मतलब इट मीन लैंड मतलब समझ गए। तो इसका मतलब ये है वाटर जो है, जो ये लैंड से घिरा हो, जो पानी का जो ये पानी जो है, ये अगर किसी जगह से गिरा हुआ है या भूमि से गिरा हुआ है तो उस जगह को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक, समझ गए? चलो इसकी लैंग्वेज में समझा देते हैं। आर्द्र भूमि एक ऐसी जगह है
जहाँ जमीन पानी से ढकी होती है, ठीक है। बट इट मीन्स क्या, इसके नीचे क्या होगा, पानी जमीन होगी, एक पानी है, ये पॉन्ड टाइप का बना हुआ है, तालाब टाइप का बना हुआ है, और इसके चारों तरफ क्या होगा, पानी लैंड होगी, और इसके नीचे भी एक लैंड होगी, बस ये पानी इकट्ठा होगा, इसको कहते हैं हम लोग तालाब, झील, नदी, डेल्टा या समुद्र का किनारा, ठीक है, समझ गए। अब जगहों को वेटलैंड कहते हैं, ये ऐसी जगहों को वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसी जगह दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, उनको भी हम लोग वेटलैंड ही कहते हैं, ठीक। अब रामसर वेटलैंड का मीनिंग तो समझ में आ गया, किसको वेटलैंड कहते हैं। अब आगे वेटलैंड वर्ड का यूज होगा तो आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। रामसर सम्मेलन के अनुसार वेटलैंड्स हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया, दलदल और ये fen भूमि, जो पंख भूमि बोलते हैं जिसको, पीठ भूमि, ये पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, कैसे भी हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, पानी के साथ चाहे स्थैतिक हो या बहता हुआ हो, ताजा हो, खारा हो, नमकीन हो, इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें कम ज्वार, लो टाइड पर भी गहराई 6 मीटर के आसपास से अधिक नहीं होनी चाहिए, इतना सिंपल सी है बात, की 6 मीटर से ज्यादा उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसकी जो गहराई होनी चाहिए वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आ गया कि वेटलैंड्स को हम कौन सी लैंड को हम जो कौन सी जगह को हम वेटलैंड्स कहते हैं, और वो कौन कौन सी जगह होती है, इतना तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलो, अब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो ये भी भैया एक जो है जगह का ही नाम था, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। ये कौन सी जगह का नाम था, तो ये स्विट्जरलैंड में है एक प्लेस, ठीक है। कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है ये, ठीक है। और स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, यूरोप में, ठीक है। ये समझ गए। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो इसको मॉन्ट्रेक जो हमारा जो रामसर जो कन्वेंशन था, वो सभी जगह को नहीं सूचित कर पाता था, ठीक है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए वेटलैंड साइट्स की एक सूची बनाई गई थी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के कारण। अब इस मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में वो केवल बनाई जाती थी जो पारिस्थितिक तंत्र के परिवर्तन में हुई हो, ठीक है, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की संभावना हो, और इसमें जो हाईली प्रदूषित हो या विकसित हो, जिसको ज्यादा जरूरत हो इस टाइम पे, मतलब देख रेख की, उस जगह, उस वेटलैंड को इसमें मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता था, ठीक है। अब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1990 में हुई थी। और इंडिया में भी जो है, पहले क्या थी, पहले 3 साइट्स थी, ठीक है, इंडिया में, जो अब क्या है, अब केवल 2 साइट्स रह गई, ठीक है। एक केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, दूसरी लोकतक झील जो कि मणिपुर में, और थर्ड कौन सी थी, तो ये थर्ड थी, थर्ड इसमें चिल्का थी, चिल्का लेक, जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में पहले थी, लेकिन अब उसको निकाल दिया गया, अब ये केवल और रामसर साइट्स के रूप में है, ठीक है। ये 1993 में चिल्का लेक को किया गया था, ठीक है। इसकी समस्या के कारण मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 2002 में इसे सूची से हटा दिया गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारी जो मैंने एक मैप दिया है, मैप के थ्रू मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें सारी जगह के जो मैप के थ्रू मैं समझाऊंगा लास्ट में, इस मैप में मैं आपको नहीं बताने वाला कुछ भी, ठीक है, क्योंकि मैंने केवल इसको दिखाने के लिए, आप ज्यादा से ज्यादा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको रख लीजिए, उसको एक जल्दी रिवाइज के लिए है आपके लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये देख लेते हैं कौन सी साइट कहाँ पर है, ठीक। तो उसके बाद में इसके बाद में आपको मैप में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, चिल्का लेक की बात करें तो ये उड़ीसा में है, और ये 1981 में आपको 1981 में ये इसमें शामिल की, रामसर साइट में शामिल की गई थी, ठीक है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान में है, जैसे कि मैंने अभी बताया, केवला देव ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, ठीक है। लोकटेक झील की बात करें तो ये मणिपुर में है, ठीक है। 1990 में ये शामिल की गई थी। बुलर झील की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि 1990 में भी शामिल की गई थी। हरीके झील की बात करूं तो ये पंजाब में है, 1990 में ये शामिल की गई थी। सांभर झील की बात करूं तो राजस्थान में है, जो कि 1990 में शामिल की गई थी। कंजली झील की बात करूं तो पंजाब में है, जो कि 2002 में जो शामिल की गई थी। और रोपड़ वेटलैंड की बात करूं तो ये पंजाब में है, 2002 में शामिल किया गया था। कोलेरू झील की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में है, 2002 में शामिल की गई थी ये। और दीपोर झील की बात करूं तो ये असम में है, ठीक है, 2002 में शामिल की गई थी ये भी। पोंग बांध झील की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में है, 2002 में शामिल की गई थी ये। और चुहो मोरिरी झील की बात करूं तो ये लद्दाख में है, ठीक है। तो मोरोजी झील कौन कहाँ पर है, लद्दाख में, 2002 में ये शामिल की गई थी, ठीक है। और अष्टमुंडी झील की बात करूँ तो ये केरल में है, 2002 में शामिल की गई थी ये भी, ठीक है। और सस्थम कोटा झील जो है कहाँ पर है, केरल में है, ये भी 2002 में शामिल की गई थी। और बेम्बनाड कोल झील, सॉरी, बेम्बनाड कोल जो वेटलैंड है, वो भी केरल में है, ठीक है। चलो, 2002 में शामिल किया गया था। भोज वेटलैंड की बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश में है,
और भीतरकनिका मैंग्रोव की बात करूं तो ये उड़ीसा में 2002 में शामिल किया गया था। ये भी पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य की बात करूं तो ये तमिलनाडु में 2002 में ये लिया गया था, शामिल किया गया था। और पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि की बात करूं, वेटलैंड की बात करूं तो ये पश्चिम बंगाल में है, 2002 में ये भी शामिल किया गया था। और चंद्रटल वेटलैंड की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये 2005 में लिया गया था। और रेणुका वेटलैंड की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी 2005 में लिया गया था। और रेणुका वेटलैंड की बात करूं तो ये इंडिया की स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या है, रामसर साइट है, ठीक है। चलो, इंडिया की स्मॉलेस्ट रामसर साइट से ये याद रखना, ठीक है। होकेरा वेटलैंड की बात करूं तो होकेर सर वेटलैंड, ये दोनों, इस दोनों को कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। 2005 में ये शामिल किया गया था। और सुरिनसर और मानसर झील की बात करूं तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, 2005 में ये शामिल की गई थी, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना है, इंडिया में 49 है, ये पूछ लेता है इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। इंडिया में पूरी 49 है। और ये भी कब हुई है, तो ये फैब जैन या फैब जैन सॉरी फैब 2022, तो सॉरी, हाँ 2022 में शामिल की गई है, ठीक है। तो सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। और रुद्रसागर झील की बात करूँ तो ये त्रिपुरा में है, ठीक है। ये 2005 में शामिल की गई थी। और ऊपरी गंगा नदी की बात करूँ तो ब्रजघाट के नरोरा खिंचाव उत्तर प्रदेश में है, 2005 में शामिल किया गया था ये। और नालसर सरोवर की पश्चिमी विहार की बात करूँ तो ये गुजरात में है, 2012 में शामिल की गई थी। और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, सब जानते हैं। 2019 में शामिल की थी। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है, 2009 में 19 में शामिल की गई थी। और नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है, नवाबगंज उन्नाव में है, ठीक है। उन्नाव कानपुर में है, ठीक है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। और केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व की बात करूँ तो ये पंजाब में है, 2019 में शामिल की गई थी। और ब्यास संरक्षण रिजर्व भी कहाँ पर है, पंजाब में है, 2019 में शामिल किया गया था, ठीक है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूँ तो ये भी पंजाब में है, 2019 में शामिल की गई थी। सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पर है, हरदोई, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 2019 में शामिल किया गया था। समस्तपुर पक्षी विहार की बात करूं तो ये कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, समस्तपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है, ठीक है। कहाँ पर है, ये रायबरेली में है, ठीक है। 2019 में शामिल किया गया था। समन की बात करूं तो समन मैनपुरी में है। एटलीस्ट यूपी के तो आपको याद ही हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी के तो आपको याद ही होने चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में, और 2019 में शामिल किया गया था। पार्वती अर्घा पक्षी विहार की बात करूं तो ये कहाँ पर है, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनको पता होगा, ठीक है। 2019 में शामिल की गई थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सरसई नावर झील की बात करूं तो ये कहाँ पर है, सरसई नावर झील भी इटावा में है, ठीक है। कहाँ पर है, इटावा में है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश 2019 में शामिल की गई थी। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करूं तो ये उत्तराखंड में 2020 में है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उत्तराखंड एग्जाम में हम पूछा जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा उत्तराखंड, मुझे एक गट फीलिंग्स है, ये उत्तराखंड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। काबर ताल के लिए बात करूं तो ये बिहार में है, 2022 में ये शामिल किया गया था। लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो ये 2022 में शामिल किया गया था। सूर सरोवर की बात करूं तो ये कथिम झील, ये उत्तर प्रदेश में है। और सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो सूर सूर सरोवर की बात करूं तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, ये आगरा में है, ठीक है। कहाँ पर है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कुशोकर आर्द्र भूमि की बात करूँ, जो वेटलैंड की बात करूँ तो ये लद्दाख में है, 2020 में शामिल किया गया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो ये हरियाणा में है, सुल्तानपुर विंडवासा, ये दोनों हरियाणा में है, ठीक है। ये 2021 में ही शामिल किए गए। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य की बात करूँ तो ये भी गुजरात में है, ठीक है। और ये 2021 में शामिल की गई थी। बादवाना आर्द्र भूमि की बात करूँ तो ये गुजरात में है, 2021, ये 21 वाले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो कंफर्म याद कर लेना, ठीक है। 2021 और 2022 में जो शामिल किए गए हैं उनको कंफर्म याद कर लेना, ठीक है। वादवाना आर्द्रभूमि कहाँ पर है, गुजरात में, 2021 में शामिल की गई है। और हैदरपुर की बात करूँ तो वेटलैंड, ये भी 2000 ये सितंबर में, शायद मे भी सितंबर या अक्टूबर में ही ली गई है, ये 2021 में। और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पर पड़ती है, बिजनौर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है हैदरपुर। अगली बात करें, खीजा खिजाड़िया सेंचुरी की बात करें तो ये गुजरात में पड़ती है, 2022 में शामिल की गई है। और वकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो ये लखनऊ में पड़ती है, ठीक है। 2022 में शामिल की गई है। अब दूसरी बात ये रही, तो यूपी की एक बार मैं डिटेलिंग में बता देता हूँ। तो यूपी में अब इस टाइम पे कितने 10 रामसर साइट हो गई, ठीक है, ठीक है। 10 रामसर साइट्स हो गई, इसको याद रखना, ठीक है। और 10 कौन कौन सी है मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा एक बार मैप के थ्रू, ठीक है।
तो याद रखना, अब मैं देखो यहाँ से मैप के थ्रू मैं आपको एक एक स्टेट को लेके चलूंगा और आपको केवल याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये डिवाइड कर लिया मैंने। सबसे पहले हम लोग तो किसकी बात कर लेते हैं, लद्दाख की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में मैंने कौन कौन सी बताई थी, सो सॉरी सो मोरी झील, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी, तुसोकर वेटलैंड थी, ठीक है, तुसोकर वेटलैंड, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं तो यहाँ पर कौन कौन सी थी, बुलर झील थी, होकेरा झील थी, और कौन सी थी, सुरनसीर थी। अब एक एक सांस में अगर बोलेंगे ना एक साथ, होकेरा झील, होकेरा, सुरिनसर और बुलर, ठीक है, होकेरा, सुरिनसर, बुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में कौन कौन सी है, तो हिमाचल में पोंग बांध है, ठीक है, पोंग बांध है, पोंग बांध, ठीक है। दूसरा कौन सा है, चंदेरटल है, ठीक है, चंदेरटल वेटलैंड है, और रेणुका है। और रेणुका के बारे में मैंने एक चीज आपको बताई है, रेणुका ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट से। दूसरी बात बताएं, बात करते हैं किसकी, पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब में कौन कौन सी है, पंजाब में कंजली है, ठीक है, कंजली झील है, रोपड़ वेटलैंड है, केशोपुर मियानी है, और नांगल वन्य जीव है, और ब्यास संरक्षण रिजर्व है, ठीक है। ये आप रिवाइज कर लेंगे इसको भी, ठीक है। बात करें किसकी, हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा में कौन कौन सी साइट्स हैं, तो हरियाणा में साइट्स हैं सुल्तानपुर और भिंडवास, सुल्तानपुर भिंडवास है। उत्तराखंड में बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करें तो आसन कंजर्वेशन है, उत्तराखंड में कौन सी है, आसन कंजर्वेशन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है, समसपुर है, समसपुर है, ये सांडी है, ठीक है, सॉरी, समन है, समन पक्षी विहार है, पर्वत अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, और सरसई नावर झील है, सॉरी, सरसई नावर झील है, और सुर सरोवर झील है, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड है, और बखीरा वेटलैंड है, ठीक है। ये कुछ मध्य प्रदेश में चला गया था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, गलती से ये मध्य प्रदेश में चला गया, ठीक है, इसको मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। बात करें हम लोग फिर, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया हमारा, यूपी उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया है, पंजाब हो गया है। बात करें राजस्थान की, तो अब राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में दो हैं, एक केवला देव है, एक सांबर झील है, ठीक है, एक केवला देव है, ठीक है, दूसरी सांबर झील है, ठीक है। गुजरात मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है, ठीक है, ठीक है, भोज की बात करें, भोज है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, थाल है, थोल, सॉरी, थोल झील है, वाधवाना वेटलैंड है, और दूसरा कौन सा है, खिजड़िया, जो कि अभी 2022 में शामिल किया गया, खिजड़िया, ठीक है। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बता चुके हैं, सुल्तानपुर हो गया, भिंडवासा हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो नंदूर मध्येश्वर है, और दूसरा कौन सा है, लोनार झील है, ठीक है, कौन सी झील है, लोनार, ठीक है। बिहार की बात करें तो कवरताल है बिहार में, ठीक है, कौन सी है, कवरताल। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूर्व कोलकाता हो गया, ठीक है, पूर्व कोलकाता हो गया, सुंदरवन डेल्टा हो गया। और सुंदरवन डेल्टा से रिलेटेड एक और चीज मैं बता देता हूँ, सुंदरवन डेल्टा जो है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, ठीक है। और ओडिशा की बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन सी है, चिल्का झील है, और भीतरकनिका मैग्रोव है। बात करें आंध्र प्रदेश की, इसकी बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, कोलेरू झील है, और बस ओनली ऑन कोलेरू झील है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलिमर है, तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलिमर है, ठीक है, कौन सी है, पॉइंट कैलिमर, कैलिमर। मणिपुर की बात करें तो लोकटक झील है, मणिपुर में आ जाते हैं, सॉरी, मणिपुर में आ जाते हैं तो लोकटक झील है। आसाम की बात करें तो आसाम में कौन सी है, दीपोर झील है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में कौन सी है, त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल में कौन कौन सी है, तो केरल में अस्तमुड़ी झील है, और अस्थमकोटा झील है, और बेम्बनाड झील है, कोल है, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी, इसके बाद मैंने मैप से भी रिवीजन करवा दिया आपको। और इतने आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया और एक बार नोट करके रिवाइज कर लिया, तो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, बस।
थैंक यू।